बेटा आज जो हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न, है ना। अच्छा, पास फेल पर आधारित प्रश्नों को समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा डाटा यहाँ पर देखे लेते हैं। डाटा कैसा देखना चाह रहे हैं हम लोग, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए टी और कॉफ़ी का देख लेते हैं ना। टी और कॉफ़ी, हमारे घर में कुछ सदस्य हैं, उन सदस्यों को हम चाय और कॉफ़ी के आधार पे हम बांटने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, मान लीजिए लिख लेते हैं हम कि अमित चाय पीता है, अंकित चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है, राजा केवल चाय पीता है, सुनील कॉफ़ी पीता है, रामू चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, सुरेश केवल चाय पीता है, राजू केवल कॉफ़ी पीता है। अब यहाँ अगर देखें तो टोटल आप ये कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सदस्य यहाँ पर हैं, तो भाई 1 2 3 4 और 5 सदस्य जो हैं वो चाय पीते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 कितने सदस्य, 4 सदस्य कॉफी पीते हैं। तो क्या टोटल 9 सदस्य हो गए? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। टोटल 9 सदस्य नहीं हुए हैं। सदस्यों की संख्या का पता आप कैसे लगाएंगे? यहाँ पर 2 ऐसे सदस्य हैं जिनकी काउंटिंग कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई, जिनको हम बोथ कहेंगे, है ना। एक तो अंकित और एक ये रामू। इसकी काउंटिंग हम लोग कितनी बार कर लिए हैं बेटा? 2 बार कर लिए हैं। तो देखो, फर्स्ट कैंडिडेट तो ये हो गया। फर्स्ट जो मतलब जो चाय वाले थे वो टोटल कितने थे? 5 थे। कॉफी वाले कितने थे? 4 थे। 5 और 4 टोटल आपने बताया कि 9 लोग थे। टोटल 9 लोग नहीं थे। आपको इनमें से 2 लोगों को घटाना भी पड़ेगा। इन 2 लोगों को क्यों घटाया जा रहा है? इन 2 लोगों को इसलिए घटाया जा रहा है क्योंकि ये 2 लोगों की गिनती, प्रत्येक व्यक्ति की गिनती 2 बार हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति की गिनती कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई है। तो इस प्रकार से अंकित भी कितनी बार काउंट कर लिया गया है? 2 बार। और रामू भी कितनी बार काउंट कर लिया गया है? 2 बार। एक बार इनको आपको घटाना पड़ेगा। तो 9 में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये दोनों बोथ थे, है ना। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। तो असलियत में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। इसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। सवाल को हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो बेटा जैसे कि आपको दे रहा है दिखाई, ये एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है। सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हो गए। तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, मतलब उत्तीर्ण कितने हुए? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो अगर आप इसको गौर करें, ये वेन डायग्राम वाले ही सवाल हैं। तो आप इनको बस केवल इतना भर कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड बोथ रिजल्ट, ठीक है। ये आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट था, पहला सब्जेक्ट मैथ था ना। पहला सब्जेक्ट क्या था? मैथ था। उसमें कितने लोग पास हुए बेटा? ये पास, ठीक है, ये पास और ये फेल। तो कितने परसेंट पास हुए थे बेटा? 60% फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में पास हुए थे, 70% दूसरे वाले में पास हुए थे, और दोनों में कितने पास हुए थे? 50% पास हुए थे। मैंने अभी आज चाय कॉफी वाले एग्जाम्पल से आपको बताया था कि जो चाय और कॉफी जो फर्स्ट और सेकंड था उसको हमने क्या कर दिया था बेटा? जोड़ दिया था टोटल। लेकिन जो ये 50% हैं, ये पहले बार वाले में भी अपनी गिनती करा रहे हैं, काउंटिंग करा रहे हैं, और दूसरी बार वाले में भी अपनी काउंटिंग करा रहे हैं। तो इनको क्या करना होगा? आपको माइनस करना होगा। तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को बाई फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, 70 + 60 कितना हुआ? 70 और 60 हुआ 130। 130 में 50 घटाने पर आपका आंसर कितना आना चाहिए?
भाई 70 और 60 को 130 में 50 गया, 70 60 130, 130 में 50 गया, तो 80% आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। 80% लोग क्या हुए थे, पास हुए थे। और अगर फेल पूछा जाएगा तो टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है बेटा, 100% होता है। कितने परसेंट फेल कहलाएंगे भाई, 80 अगर क्या है पास है, 80 अगर पास है तो 20 क्या है फेल। तो फेल 20% हुए, पास 80% हुए। हमसे पूछा गया था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 80% हो जाएगा। अब बेटा हम लोग इसी टाइप का अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा अब आपका जो ये सवाल दिया है, अगला सवाल दूसरा नंबर, कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% फेल हो गए। ठीक है, एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% और दोनों में 20% फेल हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए। हमें सेम वही पैटर्न पे चलना है। देखो फर्स्ट, सेकंड, बोथ और फिर रिजल्ट बताना आपको, है ना। देखो पास और फेल। अब एक चीज ये बताओ बेटा, ये 40% क्या कह रहा है, ये 40% हिंदी में फेल है, ये संस्कृत वाले हैं जो 25% है, और ये 20% वो हैं जो शक्तिमान है, मतलब ये दोनों में फेल हो गए, है ना। तो 40% तो फर्स्ट वाले में फेल हो रहे हैं, 40%, 25% सेकंड वाले में फेल हो रहे हैं, और जो ये 20% हैं ये वो लोग हैं जो फर्स्ट वाले में भी इनकी काउंटिंग हो रही है और सेकंड वाले में भी काउंटिंग हो रही है, मतलब ये बोथ वाले हैं ना। इन दोनों को हमें क्या करना होगा बेटा, जोड़ना होगा, फर्स्ट और सेकंड को। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे चाय और कॉफी का मैंने आपको बताया था कि आप पहले और दूसरे जो सदस्य हैं उनको आप जोड़ लीजिए, और जिनकी काउंटिंग दोनों में हो रही, मतलब ये काउंटिंग अपन को डबल दे रहे हैं ना, इनको आप घटा दीजिए। तो 40 और 25 जोड़ने पे होगा 65, 65 में से 20 घटाएंगे तो 65 में 20 घटा दो बेटा, तो कितना आएगा आपका, 65 में 20 घटाने पे 45, 45% क्या हो गए, फेल हो गए। 45% अगर फेल हो गए हैं तो टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो 55% क्या हो जाएंगे, 55% पास हो जाएंगे। ये आपका आंसर, 55% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और ये आपका क्या है, आंसर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 40% कैंडिडेट वो हैं या स्टूडेंट्स वो हैं जो हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गए, 25% वो हैं जो संस्कृत में फेल हो रहे हैं, 20% वो हैं जिनकी काउंटिंग इधर भी फेल हो रहे हैं, इधर भी फेल हो रहे हैं, मतलब टोटल वो दोनों में फेल हो रहे हैं। और रिजल्टेंट ये आ रहा आपका निकलकर कि 45% बाई फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ, तो रिजल्टेंट आपका आया 45% किस चीज का, फेल का। तो पास कितने हुए होंगे, टोटल 100% होता है, तो 45% अगर पास हुए हैं तो 55% क्या हो जाएंगे, सॉरी 45% अगर फेल हुए हैं तो 55% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये सवाल दिया हुआ है अगला कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 10% दोनों में फेल हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत फेल हुए। अच्छा बेटा इसको अगर थोड़ा सा समझे हम लोग, ये फिर वही चीज आ गई, फर्स्ट सेकंड बोथ और रिजल्ट। अच्छा बेटा एक चीज ये बताइए, आपको फेल बताना है, ठीक है, कितने प्रतिशत पहले वाले में, 75% पास हुए, ठीक है, 75% यदि पास हुए हैं, कितने प्रतिशत फेल हुए होंगे। कई लोग ये कहेंगे कि सर ये 25 कहां से आ गया, भाई वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना, 75%, इफ 75% स्टूडेंट्स आर पास इन हिंदी, 25% क्या होंगे, फेल होंगे। ऐसे ही आगे अगर आप देखें तो 80% जो स्टूडेंट हैं वो अंग्रेजी में क्या है, पास हैं, तो इसका मतलब 20% क्या होंगे,
फेल होंगे और 10% वो हैं जो दोनों में फेल हुए। तो अब कई लोग इसको 10% को यहां लिख देंगे बेटा, लेकिन ये 10% आप यहां लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? ये पास वालों की लाइन है। पास वाले अलग और फेल वाले अलग। तो दोनों में कितने प्रतिशत फेल हुए बेटा? 10% फेल हुए। दोनों में कितने फेल हुए? 10%। तो आप ये बताओ 25 + 20, भाई फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो और इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो, इसको क्या कर दो? माइनस कर दो बोथ वाले को। तो 25 और 20 कितना होगा? 45 में 10 गया, कितना आंसर आ गया? 35% वो लोग हैं जो क्या हो गए? फेल हो गए। अगर 35% फेल हो गए हैं तो पास कितने होंगे? भाई टोटल 100% होता है, 35 हटा दीजिए तो 65 बचेगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए हमसे उसने ये थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को कि 75% वो छात्र हैं जो हिंदी में क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं, और 80% वो छात्र हैं जो अंग्रेजी में पास हो गए हैं। अच्छा, फिर बाद में हमसे फेल दे दिया कि 10% दोनों में फेल हुए। ठीक है, ये 10% तो मैंने सही जगह फेल वाले में लिखा है, मैं इसको ऊपर नहीं लिखूंगा। ऊपर इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये जो लाइन है वो पास वालों की लाइन है। ये 10% किसकी लाइन थी? फेल होने वालों की। दोनों में कितने लोग फेल हुए हैं? बोथ माने दोनों में 10% फेल हुए हैं। 75% यदि पास हुए पहले सब्जेक्ट में तो हम कितने प्रतिशत फेल कहेंगे? 25% फेल कहेंगे। इसी प्रकार से अगला जो है कि 80% क्या हुए हैं? पास हुए हैं सेकंड सब्जेक्ट अंग्रेजी में, तो 20% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। और ये ऑलरेडी हमें दे रखा है 10% दोनों में फेल हैं। तो 25 फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल, 20 सेकंड सब्जेक्ट में फेल, और ये जो 10% हैं ये वो लोग हैं जिनकी काउंटिंग कितनी बार हो रही है बेटा? 2 बार हो रही है। तो इसको आपको घटाना पड़ेगा, और जैसे ही आप घटा देंगे तो रिजल्टेंट 35% क्या आ जाएगा? फेल आ जाएगा। आपको अगर ये पूछता कि पास कितने हुए तो 100 में से ये 35 घटाने से आपका 65% फिर भी आंसर आ जाता है, लेकिन आंसर आपका 35% है क्योंकि फेल पूछा गया है। ठीक है बेटा, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगर इसी सवाल में हम छात्रों की संख्या दे दें, थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं ना। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह दिए कि टोटल जो छात्र थे वो 500 थे। टोटल छात्र कितने थे? 500 थे। ठीक है ना, कितने छात्र थे बेटा? 500 छात्र थे। ठीक है, तो अब अगर जैसे मान लो उसने कहा कि किसी परीक्षा में जिसमें छात्रों की कुल संख्या 500 थी, हिंदी में 75%, 80% अंग्रेजी में और 10% दोनों में फेल हुए, तो कुल कितने प्रतिशत फेल हुए? तो इनमें क्या क्या चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए समझिएगा, अगर आप फाइंड आउट करें तो आपका जो आंसर आया था वो कितने परसेंट आया था बेटा? 35% आया था फेल। 35% क्या आया था? फेल। अगर आपसे फेल हुए प्रतिशत, कितने प्रतिशत फेल हुए ये नहीं, अगर आपसे और चीजें पूछे तो अगर देखिए टोटल 500 स्टूडेंट आप मान के चले तो 500 का 35% आप निकाल लीजिए। तो 500 का 35% कितना होगा? 25 हासिल 2, 5 तिहाई 15 और 2 17, 175 बच्चे फेल हुए होते अगर कितने स्टूडेंट होते? 500। और कोई पूछता कि पास कितने हुए, तो 500 का 65% क्या कहलाते? पास कहलाते। या 500 में से 175 क्या हो गए हैं? आपके फेल हो गए हैं, तो बाकी के बचे हुए क्या होंगे? पास होंगे। तो ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये बचा कितना? 4 नहीं 4, एक हासिल दिया ना, ये एक इसको दिया 4, तो 25 नहीं 325 कर लिया। हाँ 325, 500 में 175 घटाने में 325 आपका ये आ गया। ठीक है, 175 कौन थे? वो थे जो किस में फेल हुए थे बेटा? जो दोनों में फेल हो गए थे, और 325 वो हैं जो दोनों में पास हुए थे। ठीक है, अब इसी सवाल को और थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बेटा ये जो सवाल आपको दिया गया है इसमें तीनों प्रकार के प्रश्नों को हमने सम्मिलित कर लिया है।
इसमें है क्या, देखिए सवाल बहुत थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है। दिया हुआ है किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला, ठीक, और वह 20 अंक से फेल हो गया, ठीक है, और उसी परीक्षा में बी को 50% अंक मिले जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक आपको बताना है, पहला चीज। दूसरा आपको बताना है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, दूसरी चीज। और तीसरा कि प्रतिशत में कितने उत्तीर्णांक के लिए चाहिए थे। बेटा सवाल को एक बार फिर से हम लोग रीड करेंगे। किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला, ठीक, और वह 20 अंकों से फेल हो गया। अब आप ये बताइए, अगर आपको 35% अंक मिले, आपको कितने प्रतिशत, 35% अंक मिल रहे हों और आप 20 नंबर से फेल हो रहे हों, तो क्या आप ये चाहेंगे कि आप फेल हो जाएं? नहीं, आप ये चाहेंगे कि आपको ये 20 नंबर दे दिए जाएं। आपको ये 20 नंबर क्या कर दिए जाएं, दे दिए जाएं, ताकि आप क्या हो जाओ, पास हो जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा जो व्यक्ति है बी, उसको 50% अंक मिले हैं लेकिन वो उत्तीर्णांक से भी 40 अंक अधिक आ गया है। अब मान लीजिए कोई दो सहेलियां हैं। जब सहेलियों की खासियत क्या होती है कि वो जो बच्चियां होती हैं उनमें एक खासियत ये पाई जाती है कि वो अगर किसी सहेली के ज्यादा नंबर आ रहे हो तो उसमें भी दिक्कत है। अगर किसी के हाथ में हो तो वो ये चाहेगी कि 50% अंक में से ये 40 अंक भी क्या कर दिए जाएं, माइनस कर दिए जाएं, ताकि वो भी उसकी ही बराबरी पे पहुंच जाए। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, अगर मैं ये जो 35% वाला व्यक्ति है इसको मैं 20 नंबर दे दूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं परीक्षा का पूर्णांक x है, माना कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, x है, और वो कितने प्रतिशत पाया था, वो 35% पाया था। कितने नंबर से फेल हो रहा था, 20 नंबर से फेल हो रहा था। मैं अगर इसको ये 20 नंबर दे दूंगा तो क्या ये पास हो जाएगा? हाँ, ये पास हो जाएगा। 20 नंबर देने से ये बिल्कुल फिक्स्ड पास हो जाएगा। अच्छा, दूसरा व्यक्ति जो 50% पाया है उसके अगर मैं ये 40 नंबर माइनस भी कर दूं तब भी वो क्या कहलाएगा, पास ही कहलाएगा। क्यों? कारण ये है कि ये जो 40 अंक है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से भी ज्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा नंबर है, इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये 40 नंबर माइनस भी हो जाएं, मैं और अगर मेरा भाई हो, मेरा भाई अगर 35% पाया हो किसी एग्जाम में और मैं उसी एग्जाम में 50% पाया हूं और मेरे से ये शर्त रख दी जाए कि उसको 20 नंबर मिल जाएंगे और मेरे 40 नंबर घट जाएंगे, तो मैं ऐसा करने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे 40 नंबर घटने के बावजूद भी मैं क्या कहलाऊंगा, पास। और उसको लेकिन ये 20 नंबर मिलने से वो क्या हो जाएगा, पास। जब पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, तो दोनों क्या हो कहलाएंगे, बराबर। पहले वाले व्यक्ति को 35% अंक मिला था, ठीक है, कितने नंबर से फेल हो रहा था, 20 नंबर से फेल हो रहा था, मैंने उसको 20 नंबर ये दे दिए तो वो क्या हो गया, पास हो गया। दूसरा व्यक्ति 50% अंक पाया है, लेकिन अगर उसके 40 नंबर घटा भी दिए जाएं, चूंकि वो एक्स्ट्रा नंबर है, वो घटने के बाद उसको कोई फेल कर ही नहीं रहा ना। अच्छा, ये 35 अगर उधर जाएगा, उस 50 में से घट जाएगा, 50 में से 35 घट जाएगा, तो 15% आएगा। अब ये जो माइनस का 40 है ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 40 और 20 कितना होगा बेटा, 60 होगा। तो 15 से ये 60 को काटिए, आप कितना आएगा, 4। 15 से 60 को काटने पे क्या आएगा, 4। 100 का 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 400। x बराबर 400 आ गया। और x हमने क्या कहा था आपसे, x इस परीक्षा का पूर्णांक था। इस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, x था, जिसका वो 35% पहला वाला छात्र पाया था ए। 35% पाने के बावजूद भी 20 नंबर से फेल हो रहा था, मैंने उसको 20 नंबर दे दिए, वो पास हो गया। दूसरा वाला 50% पाया था, 40 नंबर और उससे ज्यादा पाया था, वो घटा भी दिए, तब भी वो क्या हुआ, पास हुआ। ये माइनस का 40 उधर जाएगा, प्लस होगा, 60 होगा। 35% 50 में से घटेगा, 15% होगा। 15 से ये 60 कटेगा, 4 बार 4 का 100 में गुणा होगा, तो टोटल पूर्णांक आ जाएगा आपका 400। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। ठीक है,
तो आप ये बताओ बेटा 400 का 35% पहले नाप निकालिए। 400 का 35% होगा कितना? 140। 400 का 35% कितना होगा? 140। तो क्या ये 140 नंबर पाकर क्या ये पास हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई ये 35% में पास नहीं हो रहा था। इसको कितने नंबर और चाहिए थे? 20 नंबर और चाहिए थे। समझ रहे हैं बात को? 20 नंबर और चाहिए थे। तो 20 नंबर और अगर दिए जाएंगे इसको, तब जाकर ये 160 नंबर पे क्या कहलाएगा? पास कहलाएगा। कितने नंबर पे पास कहलाएगा? अगर मैं इसको 20 नंबर और दूंगा। भाई 400 का 35% अगर आपने निकाला तो 140 आया। 140 में पास नहीं हो रहा था, 20 नंबर और चाहिए थे, तब जाके वो पास होता। अब तो ये दूसरा वाला का उत्तर आ गया ये आपका कि 160 नंबर में वो पास हो जाएगा। 400 नंबर उसका पूर्णांक है। अब वो कह रहा परसेंटेज में बता दीजिए इसी को। तीसरा वाला प्रतिशत में बता दीजिए। तो 400 में से कितना चाहिए? 160। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 4 चौको 16। 40% नंबर अगर पाएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये तीसरा वाला आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें? कितने लोगों को ये सवाल नहीं आया समझ में? अब ये एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए है क्या, x क्या है? पूर्णांक है। 35% अगर वो पा रहा था, पाने के बावजूद भी 20 नंबर कम पड़ रहे थे, 20 नंबर हमने उसको दे दिए, वो क्या हो गया? पास हो गया। दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो 50% पाया था, कितने नंबर से फेल, मतलब एक्स्ट्रा आ रहे थे उसके, 40 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे थे। अगर वो 40 नंबर घटा भी दिए जाए तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये माइनस का 40 उधर आएगा तो प्लस होगा 20 में तो 60 हो जाएगा। ये 35 प्लस का है, उधर जाएगा 50 में से घटेगा तो 15 आएगा। 15 से 60 को काटेंगे 4 आएगा। 4 का 100 में गुणा होगा तो 400 आपका पूर्णांक आ जाएगा। अब ये 400 का 35% कितना हुआ? 140 हुआ। 140 नंबर में पास नहीं हो रहा था, 20 नंबर और चाहिए थे, मतलब 160 नंबर में पास होगा। अब ये 400 में 160 चाहिए तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 40% क्या कहलाएगा? न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक। 160 नंबर न्यूनतम उत्तीर्णांक और 400 नंबर आपका पूर्णांक। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है किसी परीक्षा में ए को 45% अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया, और उसी परीक्षा में बी को 60% अंक मिले जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 65 अंक अधिक था। तो फिर वही क्वेश्चन है बेटा, मान लेते हैं पूर्णांक आपका x है, ये 45% पाया, कितने नंबर से फेल हो रहा था? 25 नंबर से फेल हो रहा था। 25 नंबर इसको हमने दे दिए बेटा। अब ये क्या हो गया है? पास हो गया है। दूसरा बच्चा जो है वो 60% पा रहा है और 65 नंबर एक्स्ट्रा पा रहा है। ये एक्स्ट्रा नंबर अगर मैं इसके माइनस भी कर दूं तब भी ये क्या कहलाएगा? पास कहलाएगा, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है। मेरे पास ये 65 नंबर एक्स्ट्रा थे तो मैंने माइनस कर दिए, इधर मैंने प्लस कर दिया। क्यों प्लस कर दिया? क्योंकि ये 25 नंबर से फेल हो रहा था। 25 नंबर इसको देना जरूरी है ताकि ये क्या हो जाए? पास हो जाए। इसके चाहे 65 आप माइनस कर दो, माइनस करने के बावजूद भी ये क्या कहलाएगा? पास कहलाएगा। 60 और 45 का डिफरेंस जब आप लिखेंगे तो 15% आएगा, और ये 65 और 25 माइनस का है, इधर जाएगा प्लस होगा तो 90 आएगा बेटा। और 15 से 90 कितना? 6। तो टोटल आपका जो पूर्णांक है वो 600 आ गया। ठीक है, अब 600 का 45% निकाले हम लोग बेटा। 600 का 45% कितना होगा? 45 दूनी 90, 270। क्या ये 270 नंबर में पास हो गया था? नहीं, 270 नंबर के बावजूद इसको 25 नंबर की और आवश्यकता थी। इसको 25 नंबर और दीजिए आप। कितने नंबर और दीजिए? 25 नंबर और दीजिए इसको आप। जब 25 नंबर इसको आप और देंगे तो ये हो जाएगा 295। 295 न्यूनतम उत्तीर्णांक कहलाया। अच्छा, प्रतिशत अगर निकालें हम लोग इसका अगर हम लोग प्रतिशत निकालें, कैसे निकालेंगे बेटा? 600 में 295 चाहिए हैं, प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर दीजिए। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग दे दीजिए। 6 चौको 24, 6 चौको 24, बचा कितना बेटा? 5, और 6 नारे 54, बचा कितना? 49 सही 1/6% में ये पास हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म, और कल मैं आपको इससे संबंधित जितने भी
सवाल अभी तक हुए हैं, मैं कल आपको परसेंटेज का पूरा शुरू से एंड तक जितने भी सवाल हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य से शिखर तक, वो पूरा का पूरा कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा।